विधानसभा चुनाव में इस बार कुछ अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। इस बार तमाम पार्टियों ने युवा पीढ़ी पर भी भरोसा खूब जताया है। युवा भी पूरे जोश के साथ अपनी राजनीतिक शुरुआत करने को तैयार हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुर की संदेश विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें लगी हैं। संदेश विधानसभा सीट उन सीटों पर है जिन पर लालू की राष्ट्रीय जनता दल का अब भी दबदबा है। बिहार चुनाव को लेकर हमारी खास सीरीज बिहार के बबुआ में आज हम बात करेंगे संदेश विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे युवा दीपू सिंह की। महज 28 साल के हैं दीपू सिंह। राजद उम्मीदवार दीपू सिंह युवा राजद नेताओं में से एक हैं और पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। दीपू सिंह के पिता पूर्व विधायक अरुण यादव और मां किरण देवी वर्तमान विधायक है। 28 साल के दीपू सिंह को आरजेडी ने भोजपुर जिले की संदेश सीट से टिकट दिया है। दीपू अविवाहित है और राजनीति में परिवार का अच्छा खासा दबदबा भी है। राजनीतिक पृष्ठभूमि का फायदा उन्हें साफ तौर पर मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। उनकी रैलियों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दीपू सिंह के परिवार का संदेश विधानसभा में दबदबा रहा है। संदेश सीट का राजनीतिक इतिहास और समीकरण। संदेश सीट का राजनीतिक इतिहास काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है, जहां किसी एक पार्टी का लंबे समय तक वर्चस्व नहीं रहा। हालांकि हाल के सालों में ये सीट आरजेडी के लिए एक मजबूत गढ़ बनकर उभरी है। इस सीट पर अब तक कांग्रेस और आरजेडी ने 4-4 बार जीत दर्ज की है। सीपीआई माले भी 2 बार यहां से जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार 2010 में यहां जीत हासिल की थी। जेडीयू आज तक इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई है। संदेश विधानसभा सीट का जातीय समीकरण। ये इलाका यादव बहुल माना जाता है। इसके अलावा राजपूत, अति पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में है, जिनकी भूमिका में चुनाव अहम रहता है। खासतौर पर इस विधानसभा में एमवाई समीकरण का खासा महत्व देखा गया है। 2020 चुनाव का क्या रहा था रिजल्ट? संदेश विधानसभा सीट पर आरजेडी का दबदबा है। पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी के किरण देवी यादव ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। उन्होंने जेडीयू के विजेंद्र यादव को 50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव हराया था। बताते चले, बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। इस बार राज्य में कुल 7.43 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें लगभग 14 लाख नए मतदाता शामिल हैं, जो पहली बार वोट डालेंगे। अब देखना है इस बार के चुनाव में क्या युवा उम्मीदवारों को मौका देंगे।